आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की शेर कश्मीर भवन में मुनक़िद हुई गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और दीगर सीनियर रहनुमा रहे मौजूद। फूड एंड ड्रग के कमिश्नर सेक्रेटरी हशमत अली यातू ने हाजिन सोनावारी में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम की सदारत। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स। रियासी जिले में कांग्रेस की मुनक़िद हुई वर्कर्स कन्वेंशन। रियासती इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी ने कहा, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से अवाम बुरी तरह से हो रही है मुतासिर। और 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व पूरे मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। हजारों की तादाद में लोगों ने गुरुद्वारों में दी हाजिरी। अब खबरें तफसील से। जम्मू के शेर कश्मीर भवन में आज गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसकी क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने की है, जिनके ख्यालात से रोशनास होने की गर्ज से बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। अपने खिताब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकज पर तंज करते हुए कहा है कि उन्होंने कभी किसी रियासत को यूटी बनते हुए नहीं देखा, बल्कि यूटी को रियासत बनते हुए जरूर देखा होगा। उन्होंने कहा है कि जमहूरी हुकूमत न होने से अवाम परेशानियों में मुब्तला है और उनकी परेशानियों को सुनने के लिए कोई भी नहीं है। चीन मामले पर बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि चीन भारत को अपने घेरे में लेने की कोशिश कर रहा है, जिसका असर दीगर पड़ोसी ममालिक पर भी देखा जा रहा है। वो उनकी मर्जी है ना, तो यही चाहेंगे कि मजहब और सियासत जो है उनको थोड़ा अलग रखा जाए। कहीं पे अगर 10 साल हुकूमत में रहने के बाद भी बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए मजहब पे वापस जाना पड़े, तो कहीं ना कहीं उनकी हुकूमत फेल हो गई है। क्योंकि 10 साल के बाद अगर यही है लोगों को दिखाने के लिए और इसके अलावा कुछ है नहीं, तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी से इस तरह के सवाल किए जाएं और लोग के जरिए और वोट के जरिए इन सवालों का जवाब आ जाए। उमर साहब, कांग्रेस ये कह रही है कि वो 6 की 6 सीटें। पॉलिटिक्स में इस तरह का जो चर्निंग है ये रहता है। अब क्यों गए, जाने के बाद क्या हासिल किया, वो जो जाने वाले हैं वो खुद ही इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। जहाँ तक आपके पहले सवाल का है कि क्या इंडिया अलायंस को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे किसी को प्रोजेक्ट करना चाहिए, इस पे फिलहाल इंडिया अलायंस में कोई बहस नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि मेरे तरफ से या फारूक साहब के तरफ से हम पहले मीडिया के सामने ये बात करें, फिर इंडिया अलायंस में ये बात करें, ये गलत होगा। इंडिया अलायंस में ये सवाल उठने दीजिए। अगर वहाँ पे इस तरह का कोई डिस्कशन होता है कि क्या हमें प्राइम मिनिस्टरियल फेस के लिए किसी को कंसिडर करना चाहिए, हमारी जो व्यक्तिगत राय है वो हम उस वक्त उनके सामने रखेंगे। फिलहाल इस पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। ना हमें कोई दावतनामा आया है, ना हम जा रहे हैं। वन स्टेट, मच लेस द एंटायर नेशन। If you cannot have an election of J&K Assembly together with Parliament now, how do you ever imagine that you will be able to have an Assembly and Parliament election at the same time when states like UP, Bihar and others which require so much presence of security force, when they will also go to the polls at the same time? So this government, if it is serious about one nation, one election, I hope that they will put their money where their mouth is and show us that it is possible by doing it first in Jammu and Kashmir. We have a parliament election in a few months. Let's have an assembly election at the same time and then see. So that is. रियासी जिले में आज कांग्रेस पार्टी की वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद हुई है, जिसमें मेहमान खसूसी कांग्रेस के रियासती इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी थे, जिन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग भी मौजूदा हुकूमत और पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हुकूमत अवाम को पसमानदा कर सियासत कर रही है और लोग इनकी पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों को आपस में लड़ाकर सियासत करना बीजेपी का काम बन चुका है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सबको साथ लेकर तरक्याती
काम करना चाहती है और आने वाले दिनों में कांग्रेस अपनी ताकत के बलबूते पर हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा है कि अवाम के मसाइल और मसाइल को सिर्फ कांग्रेस ही हल कर सकती है। तो देखिए, लोगों में बड़ा भारी उत्साह है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज रूल कर रही है या यूटी में, लोग बड़े नाराज हैं एंटी पीपल पॉलिसी की वजह से, ये पूरे के पूरे, और सब चाहते हैं कि बाकी सभी लोग एक हो जाए और एक हो जाके इस देश की जो सरकार है मौजूदा ना, उस सरकार को बदले और नई डेमोक्रेटिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल का काम करने वाली सरकार और लोगों के लिए जो चाहती है ऐसा काम करने वाली सरकार आए। इसलिए आज रैली में बहुत सारे लोग आपने देखा और जितनी तालियां बजती है उनका उत्साह देखते हैं। आने वाले समय में इससे भी ज्यादा बड़ी रैलियां होगी। आप देखा गया है कि जब भी आप कोई ना कोई राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं उसमें काफी भीड़ देखी जाती है। फिर जो चुनाव हो गए, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं वो बिल्कुल विपरीत आता है। क्या मान के चले ये जो लोगों की भावना है कांग्रेस तक पहुंच नहीं पाती, कमी कहाँ रहती है? देखिए, बहुत सारे रीजन है कि रिजल्ट में क्या क्या भारतीय जनता पार्टी की टैक्टिक्स गलत तरीकों से कैसे जीतना वो भी है। जनता को गुमराह करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लड़ाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, धर्म जाति भाषा भेदभाव करके वो हमेशा लोगों को गुमराह करके वो अंतिम दिनों में काफी गड़बड़ी करते हैं। पर इस बार मुझे लगता है कि आवाम बड़ा सख्ती से उनके सामने काम लेगा और उनको ये जो उनकी सियासत है, उनकी जो सरकार है भाजपा की केंद्र में, वो सरकार को बदलेंगे, उसको हटाएंगे। कांग्रेस के नेताओं ने अयोध्या जाने से 22 तारीख को मना कर दिया। आप पर्सनली इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे लीडरों ने एक पॉलिटिकल जो भी बात है उसके लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी दे दिया। आप भी इसे ये मानते हैं? हमारी पार्टी का स्टेटमेंट आ गया है, अब आगे कहने की कोई जरूरत लगती नहीं है। ये आस्था का विषय है, इसमें कोई मना नहीं कर रहे। देखिए, जिस तरह से राहुल जी की कन्याकुमारी से कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा को पहले तो मजाक कर रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी वाले, कैसी टी शर्ट पहनी है, कैसे शूज पहने, क्या किया है। उसके बदले जब हमने जन सैलाब देखा और जब कश्मीर पहुंचे तो कश्मीर की जनता खुलकर रोड पर आ गई मिलने, उनको प्यार करने, जताने, आशीर्वाद देने के लिए। तो ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इससे देख रहे हैं आप मणिपुर से लेके नागालैंड से लेके सभी जगह बहुत ही अच्छा उनको समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और राहुल जी सबके साथ बड़े प्यार से मिल रहे हैं। या आने वाले देश में आने वाले 2024 में बदलाव की परिस्थिति की तैयारियां। कांग्रेस के यूटी सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि बीजेपी के खौफ से कुछ लोगों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन इन लोगों के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस मजीद मजबूत हुई है। देखो, रियासी जिला जो है पहले दिन से ही कांग्रेस का एक अच्छा जिला रहा है। यहाँ कांग्रेस बहुत मजबूत है। हालांकि काफी लोग जो है इनडायरेक्टली भाजपा की एफिलिएशन में चले गए और पार्टी छोड़ दी, लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ पार्टी दोबारा जिंदा होगी, उससे ज्यादा मजबूत हुई। आपने देखा होगा पिछले 20-25 साल में इतना बड़ा प्रोग्राम रियासी में कभी कांग्रेस का हुआ ही नहीं जितना आज हुआ। इससे पहले हमने कटरा में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और मुझे यकीन है कि जो पॉलिसियां बीजेपी की हैं, जो पॉलिसियां उन्होंने अडॉप्ट की एंटी यूथ, जो इस वक्त लोग बेरोजगारी से जुलझ रहे हैं, महंगाई की परेशानी बहुत है, हमारी स्टेट के इन्होंने टुकड़े किए, इलेक्शन खत्म कर दिया, लोगों की जमीनें छीनी, लोगों का पेंशन बंद किया, स्मार्ट मीटर लगाए, ये सारी चीजें देख के लोग जो है अब कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। भले ही ये माहौल को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये चीजें बना रहे हैं, लेकिन लोगों को पता है कि इन्होंने इसी तरह से हमें 2 बार धोखा दिया, 2 बार हमको फ्रॉड करके वोट लिए, तीसरी बार ये रोज रोज क्या कहते हैं वो सोने की मुर्गी अंडा नहीं देगी। इंशाल्लाह इस बार चेंज होगा और कांग्रेस का मेंबर पार्लियामेंट भी जीतेगा और कांग्रेस की असेंबली भी बनेगी और एमएलए भी बनेगी। जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर हसमत अली यातू, जो कि कमिश्नर फूड एंड ड्रग के सेक्रेटरी है, ने टाउन हॉल हाजिन सोनावरी में एक मेगा इवेंट की सदारत की है, जिसका मकसद मकामी लोगों में बेदारी पैदा करना और तमाम सरकारी स्कीमों का दौर करना था। तकरीब में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स की भी नुमाइश की गई है। कमिश्नर सेक्रेटरी मौसूफ ने अपनी तकरीर के दौरान इस बात पर जोर दिया है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए वज़ीर
आजम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि दही आवाम तक सरकारी फलाही स्कीमों की अमल आवरी हो सके। सरकार का इनिशिएटिव है भारत विकसित संकल्प यात्रा। इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि जो भी सरकार की स्कीम्स होती है, चाहे वो किसी भी शोबे से वाबस्ता क्यों न हो, सरकार ये देखना चाहती है कि अवामी सतह पे, बुनियादी सतह पे कि इनका फायदा कहाँ तक पहुंचा है। और मुख्तलिफ जिलों में सरकार इसीलिए चाहती है कि सीनियर लेवल के जो अफसरान होते हैं उनका मुतयन करती है, उनको तैनात करती है, वो देख ले, वहाँ पे जाके आम शहरियों से बात करके वहाँ पे जो नुमाइंदे होते हैं ग्रास रूट लेवल के, चाहे वो DDC मेंबरान हो, BDC मेंबरान हो, या जो और भी जो पब्लिक के नुमाइंदे हो, सिविल सोसाइटी के मेंबरान हो, या जो जिला सतह के जिम्मेदारान होते हैं सरकारी सतह पे, उनसे बातचीत करके ये आगाही हासिल की जाती है कि ये जो स्कीम्स है इनका फायदा क्या मिला है। जहां तक आज के इस प्रोग्राम का ताल्लुक है, हमने देख लिया कि हाजिन जहां पर हमारे जिला बांडीपोरा में हमने देख लिया कि लोगों में भी बहुत सारी हद तक इन स्कीम्स के बारे में जानकारी हासिल हो चुकी है और मुख्तलिफ स्कीम से उन्होंने इस्तेफादा भी हासिल किया है। मैं नहीं ये कह सकता हूं कि कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, अभी बहुत सा स्कोप और भी है इम्प्रूवमेंट लाने की। और जो हमारे यहाँ के जिला के जो अफसरान हैं उनमें भी मैंने पाया कि वो भी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि हमें और भी तमदीही से काम करने की जरूरत है, ताकि ये जो हमारी स्कीम्स है, जो भी हमारे प्रोग्राम्स है, वो आम शहरी उनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। उसके अलावा और भी चूंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे नुमाइंदे भी आए थे, उन्होंने अपने मुख्तलिफ मसाइल उजागर किए। जिला सतह पे जो भी मुख्तलिफ महकमों के जिम्मेदारान हैं वो भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने उन मसाइल का मौके पे ही जायजा भी लिया और उनका कहीं पे हल भी किया। और कोई ऐसे कुछ ऐसे मसले भी थे जो कि यहाँ पे अपने जिला सतह के आला अफसरान भी मौजूद थे, उन्होंने अपनी नोटिस में वो रखा। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज पूरी अकीदत व जोश के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में लोगों ने गुरुद्वारों का दौरा कर वहां माथा टेका है और वहां अमन व आस्थे व खुशहाली के लिए दुआएं की हैं और वहां आए हुए लोगों में लंगर भी तकसीम किया गया है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਗਿਆਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ बड़े चाह ना मना रहे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सिख कौम ते बड़ी अपार कृपा की है कि जिन्होंने खंडे की पौल चो 5 प्यारे तैयार करके एक नवेकला पंथ साजिया सी। उन्हां दी अपार कृपा अज खालसा पंथ पूरी दुनिया दे विच चढ़दी कला दे विच रह रहा है। जिथे अज संगतां कीर्तन कथा लैक्चर रस गायन कर रहे हैं, उत्थे ही उन्होंने दसे मार्ग के चलन की जिहड़ी सिक्ख्या प्राप्त कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि असीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दसे मार्ग से चलिए और अपना जीवन सफल करिए। मैं समुची संगत नूं अज इत्थे जिहड़े पहुंचे ने ते जिहड़े सानूं सुण भी रहे हैं उन्होंने अपने दिल की उम्मीद गहराइयां तो गुरु महाराज के प्रकाश पुरब की कोटान कोट बधाई देना और आस करता हाँ कि सच्चे पातशाह ने जिथे साडे ते कृपा करके सानूं सिंह साजिया है उत्थे ही ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਖਾਲਸਾ पंथ का हिस्सा बनिए ते चढ़दी कला विच अपना जीवन व्यतीत करिए। वहीं सख्त सर्दी के दरमियान आज शुमाली कश्मीर के चाटी पातशाही ओल्ड टाउन बारामूला में सिख गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया है। दिन भर के प्रोग्राम का आगाज चाटी पातशाही ओल्ड टाउन में खसूसी दुआओं के साथ हुआ है। इस दिन गुरु का लंगर भी अकीदतमंदों को पेश किया गया। इस पर मुस्तरद मौके पर सिख लोगों ने वादी कश्मीर बिलखसूस बारामूला जिले में सभी के दरमियान मोहब्बत, अमन, भाईचारे और तरक्की के लिए अपनी नेक तमन्नाएं और पैगाम दिया है। गोविंद सिंह जी का प्रकाश पुरब है, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जैसे कि आपने देखा कि संगत जो है बहुत ही लार्ज नंबर्स में आई है। उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर साहब जो हमारे नए डिप्टी कमिश्नर हैं श्री मंगा शेरपा जी, वो भी आए थे। और जनरल ऑफिसर कमांडिंग 19 इन्फेंट्री डिव
श्री राजेश सेठी भी आए थे और उससे पहले एसएसपी साहब भी आए थे। तो हमेशा जो है एडमिनिस्ट्रेशन है जो उन बड़ों त्योहारों पे जरूर आती है और एक किस्म का हमें ये यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, और हमें भी यकीन है क्योंकि जब भी हमारा कोई फंक्शन होता है, जितनी भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो पूरी खड़ी रहती है ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो। और आज हमने उनसे एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ हमने अपने जो मसले हैं वो भी उनके सामने रखे। जो हमारा आज जो प्राइम मसला है वो हमारे गुरु नानक स्कूल का है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुरु नानक स्कूल जो है ये 1947 से पहले का स्कूल है और ये एक वह स्कूल है जो गुरुद्वारा साहब चैरिटी बेसिस पे चलाता है। उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। हमें ये चाहिए कि हमें जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो हमें जो नई मुकमीन दिए हैं उन पर चलने की हमें तौफीक बख्शे। तो मैं ये कहता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह और दिन पटना में पैदा हुए, गुरु तेग बहादुर जी के घर में उन्होंने 5 साल वहाँ गुजारे पटना साहब में। उसके बाद वो अनंतपुर आ गए, अनंतपुर से उन्होंने फिर उधर रहे, उधर उन्होंने काफी ये काम किया, पढ़ाई की, हर कुरान मजीद को उसमें उन्होंने स्टडी की, हर मस्जिद में उन्होंने स्टडी की। करने के बाद उन्होंने फिर वहाँ पर किया। फिर बाद में जो मुगल फौज थी उन्होंने उनको बड़ी तंग तलबी से बहुत उनके साथ कम से कम 14 लड़ाई उन्होंने लड़ी और 14 लड़ाई में उन्होंने ये फतह हासिल की। आखिर में उनका 3-6 को उनका जो परिवार बिछोड़ा हो गया वो सरसा नदी पर उनको 3 हिस्सों में बांटा गया। जो है बाकी जितने भी डीजीपीसी के मेंबरान हैं उनके साथ जो हमारी पूरी आवाम आई है उसके साथ रूबरू होने के लिए आए थे। और यहाँ पे जैसा आपने देखा है कि हम लोगों ने डीजीपीसी के मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि स्पेशली जो भी यूटी सरकार की मुख्तलिफ स्कीमें हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके लिए पहल करते हुए बहुत ही अच्छा इनसे इनिशिएटिव लिया गया है कि जब पूरी जनता यहाँ आई हुई है तो आपने देखा है जेके बैंक और एसबीआई का एक स्टॉल लगाया हुआ है सो दैट जितनी भी जनता को हमारी स्कीमें हैं, लोन्स की स्कीमें, आपको पता है कि भारत सरकार और यूटी सरकार काफ़ी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में फोकस दे रही है, तो इसके तहत यहाँ हमने स्टॉल्स लगाए हैं सो दैट जितनी भी जनता आई है उनको हम सेंसिटाइज कर पाएँ और कुछ को एप्लीकेशन फॉर्म भी दे पाएँ। जैसे कि आपको पता ही है नॉर्मली जैसे भी हम कोई भी रिलीजियस फंक्शन होता है, जैसे आपकी बिजली के इंतजामिया जो कि आपके बिजली सप्लाई रहे, पानी की व्यवस्था, प्लस हमारी मजिस्ट्रेटिव सपोर्ट अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, तो सारे मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स यहाँ पे की गए हैं। ससरस कश्मीरी सकाफत में गहरी जड़ों के साथ एक रवायती पकवान, एक अलामती खाना जो किल्लत के वक्त तैयार किया जाता है। डिश आमतौर पर सादा अज़ा पर मुश्तमिल होती है। आजमाइशी औकात में कम्युनिटी के वसाइल पर जोर देती है। चूंकि इस खित्ते को पानी की शदीद किल्लत का सामना है, ससरस की तैयारी खानदानों और पड़ोसियों को इकट्ठा करने वाली एक मुतहद सरगर्मी बन गई है। ससरस की तैयारी के अमल में कम से कम पानी और बुनियादी अज़ा जैसे आलू, शलजम और मुख्तलिफ मसालों का इस्तेमाल शामिल है। डिश को कमाल तक आहिस्ता से पकाया जाता है जिससे जायकों को मिल जाता है और एक लजीज तजुर्बा पैदा होता है जो इसके सादा अज़ा की हदूद से तजाविज़ करता है। ससरस की तैयारी का फिरका वाराना अमल भी पानी के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार जिंदगी पर मुकालमे का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। जैसे जैसे लक्ष्मणपुरा बटमालू के लोग ससरस की तैयारी के लिए इकट्ठे होते हैं, वो न सिर्फ अपने सकाफती विरसे का जश्न मनाते हैं बल्कि मुश्किलात का सामना करते हुए लचक और बरादरी की ताकत का एक ताकतवर पैगाम भी देते हैं। ये ससरस हमने इसलिए तैयार किया कि मतलब आप सब वाकिफ है कि अल्लाह की तरफ से जो कहर बरपा हुआ है कि खुशक साली का मिजाज है मौसम को, तो जिस खुशक साली ने यहाँ पे जबरदस्त तबाही मचाई है, बीमारियों में मुब्तला हो गए सब लोग, कारोबार का नाम निशान नहीं, और मौसम का जो मिजाज है आने वाले वक्त में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है कि अगर बर्फबारी नहीं हुई। अल्लाह ताला से ही मांगते हैं। ये पुराने लोगों का एक ये तरीका कार था। मैं सुनता था मतलब बचपन में सुनता था, जब ऐसे खुशक साली होती थी तो लोग नमाजों का एहतमाम करते थे
और ये 10 का एहतमाम करते थे। तो हमने भी आज यहाँ पे नमाज रखी थी, नमाज दोहर रखी थी, जमात तो हमने वहाँ पे नमाज में भी अल्लाह ताला से मांगा। तो ये भी देखा कि कोई अल्लाह का खास बंदा मत आए वो खाए, और अल्लाह से वो दुआ करे और अल्लाह उसका दुआ को। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा राथर महाराज ने आज शुमाली कश्मीर के बानीपुरा जिले के अजस इलाके का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने इलाके में कारकुनों से बातचीत की है। प्रोग्राम के दौरान राथर महाराज के साथ पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इलाके के मकामी लोगों ने रहनुमा को इलाके के मसाइल से आगाह किया है। यहाँ राथर महाराज ने उन्हें यकीन दिलाया है कि उनकी शिकायत का आला हुक्काम से बात कर तरजीह बुनियादों पर हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। तो अभी भी यहाँ पे मैं एजस आया, कल मैं हाजन में था और वहाँ के लोगों ने बड़ा स्वागत किया मुझे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हाजन के हर वार्ड में जाऊँगा, और काफ़ी मुझे वहाँ से इनविटेशन भी आ गई है कि आप हमारे वार्ड्स में आ जाओ, और इंशाल्लाह हाजन के लिए मैं डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है वो मैं करके दिखाऊँगा, और आगे चलकर मैं हाजन को एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जहाँ पे ज़रूरत होगी मेरी, मैं वहाँ पे उनके साथ साथ चलूँगा। और इसके साथ साथ अजस एक बहुत बड़ा इलाका है, और अजस आज मैं फिर से आया हूँ। पिछली बार इनको पाइपों की ज़रूरत है, लेकिन पूरा इनका अभी मसला हल नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मैंने पाइपें डलवाई है, लेकिन और भी करने की ज़रूरत है। अभी इनको बिजली खंभे वही है, अभी भी इनको सड़कें खस्ता हाल है। तो मेरा यही वादा है इन नौजवानों से, यहाँ की बुज़ुर्गों से या माओं से, कि मैं इनके जो भी मसाइल है वो मैं करके दिखाऊंगा। हाजन और अजस एक बहुत बड़ा इलाका है, 30,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे, 30,000 से ज़्यादा वोट यहाँ पे है। तो मैं इनके साथ साथ चलूँगा, और मैं हमेशा यही कहता हूँ जैसे मैंने डेवलप किया अपने गांव को, और मैं इनके गांव। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने आज शारजा ग्राउंड बेमीना श्रीनगर में अपनी इफ्तिताही सिटीजन कॉन्टेक्ट शिकायत प्रोग्राम की मेजबानी की है। कौमी तर्जुमान लियाकत अली डार की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में कश्मीर के सूबाई सदर इब्रार अहमद, रियासती जनरल सेक्रेटरी यासिर अहमद, पुलवामा के जिला सदर परवेज अहमद और दीगर शख्सियात मौजूद रही। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद लोगों के साथ बराह रास्त राब्ता कायम करना था, ताकि शिकायत का फौरी अजाला करने के लिए आमने सामने बातचीत की जा सके। इफ्तिताही तकरीब को अवाम की जानिब से जबरदस्त रद्द अमल मिला, जो कि जमहूरी अमल में फाल तौर पर शामिल होने के लिए कम्युनिटी की बेताबी की अक्कासी करता है। कश्मीर के हम लोग कश्मीर के लोगों के साथ हैं, लेकिन कोई स्पोक्स पर्सन है, इंचार्ज ग्रीवेंस है, लियाकत अली साहब है, या साइंस पार्टी ऑफिस में एम दो बुकर यथ पार्टी से ज्वाइन कैज हमारे पास आए, और हम आपके जो है हमारा और स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह श्रीनगर से। बाकी हमारा ऑलरेडी जैसे आप लोग जानते हैं कि ग्रीवेंस सेल हमने आज से तकरीबन 3 महीना पहले स्टार्ट किया था, और इसका हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों से, और बहुत सारी ग्रीवेंसेस हमने रिजॉल्व की है। और डिपार्टमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस भी डिपार्टमेंट का ग्रीवेंस था उन्होंने अच्छे से जो है हमें ताउन किया उस चीज़ के लिए, और वो ग्रीवेंसेस इंशाल्लाह रिजॉल्व हो गई हैं, जिसकी वजह से लोग जो है हमें काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। अगर आप हमारा सोशल मीडिया हैंडल देखें तो आप देखें डेली बेसिस पे हम सारी जो मैक्सिमम जो ग्रीवेंसेस हैं वो हम रिजॉल्व करते हैं। कुछ ऐसे ग्रीवेंसेस भी डोमेस्टिक वायलेंस के ऐसे ग्रीवेंसेस भी हैं जिसमें जो है जो हमारे जो स्टेट की या जो यहाँ की जो बच्चियाँ हैं जो नहीं चाहती कि वो जो है उनका नाम आगे आ जाए, लेकिन उनके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं, हमने वो काम भी किए हैं। सल्यूट टू द ऑफिसर्स, जो पुलिस ऑफिसर्स ऐसे हैं कि जो इन जो डिटेल्स को हाइड करके जो है उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़ ये कि अब चूंकि इसमें रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिल रहा है, तो हमने क्या सोचा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सोशल मीडिया या तो सोशल मीडिया पे नहीं है। एक्चुअली हमारा प्रोग्राम कंटिन्यूसली हमने एक नया यहाँ पे किया, सिटीजन्स कनेक्ट का प्रोग्राम स्टार्ट किया। हम लास्ट लगभग 1 मंथ से कर रहे हैं। जो भी ग्रीवेंस हमारे रिलेटेड होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ के लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, हम वहाँ पे जाके उनके साथ मीटिंग करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली मुझे बहुत कॉल्स आ रहे थे कमरवारी बंदा, जैसे कि हमें रोड की प्रॉब्लम है, हमें मतलब पानी की प्रॉब्लम है, हमें ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है। सो मैंने अपनी टीम से डिस्कस करके यहाँ पे मीटिंग का प्लान किया,
सो आज वो मीटिंग हुई और यहाँ पे हमारे लियाकत साहब जो नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है ग्रीवेंस सेल के, अबरार साहब जो स्टेट प्रेसिडेंट है यहाँ के, इन्होंने यहाँ पे आके लोगों को सपोर्ट दे कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है हम पूरी कोशिश करेंगे उन चीज़ों को क्लियर आउट करने की। हमारी ऑलमोस्ट डेली रूटीन यहाँ बन चुकी है क्योंकि हम कल कुलगाम में थे, उससे परसों हम 12 आज डीएफओ माडवा विजय कुमार की तरफ से जिला इंतजामिया किश्तवाड़ और आलूदगी कंट्रोल कमेटी किश्तवाड़ के इश्तराक से ग्रीन JNK ड्राइव ऑफ गो JK और PDHEP के बायोडाइवर्सिटी प्लान के तहत एक बड़ी शजरकारी मुहिम चलाई गई है, जिसमें देवदार के दरख्त के 5000 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। ये पूरा प्रोग्राम कंजर्वेटर चुनाव सर्कल डॉक्टर जतिंदर सिंह की निगरानी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। यहाँ पे डेवलप हो रहा है, उसी के बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत ये सारी फंडिंग जो है की गई थी, उसी का एक पार्ट ये है। इस तरीके की और भी ड्राइव्स आने वाले समय में भी आप देखेंगे इस इलाके में। आप सभी का कोऑपरेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का खासकर बहुत बहुत धन्यवाद, सारे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जंगलात पोलिटेशन या जनाब शुक्रिया कर शुक्रगुजारी जनाब कुल लागन ये बड़ ज़बरदस्त कामयाबी जनाब, ये क्या वनो को मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पे 17 जनवरी 2024 को पक्कलडोल डैम साइट के पास, डंडोरू के पास, काला और डंडोरू के बीच कंपार्टमेंट 35 में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट प्लान जो पक्कलडोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का है, उसके अंतर्गत कंपार्टमेंट 35 में 10 हेक्टेयर एरिया में प्लांटेशन करने जा रहे हैं, जिसका आगाज़ हमने आज शुरू कर दिया। इस प्लांटेशन ड्राइव में हमारे साथ जो मेन स्टेक होल्डर्स CBBP चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड और इनकी जो एग्जीक्यूशन एजेंसी JP जयप्रकाश एसोसिएट्स और हमारा एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी किश्तवाड़ और यहाँ के मुकामी लोग पंचायत हल्का इखाला और पिंजराड़ के, इन्होंने आज इस प्लांटेशन ड्राइव में सहूलियत की। ऑनलाइन मोड पे कंजर्वेटर साहब ने भी इस प्लांटेशन का आगाज़ किया और लोगों से अपील की कि ये इस एरिया में प्लांटेशन ड्राइव में महकमा जंगलात के साथ हाथ से हाथ बढ़ाए, ताकि जो हमारा ये पक्कलडोल की वजह से जो हमारा ग्रीनरी जो भी प्लांट्स हमारे उसकी याद में आए हैं उसको हम रिकवर कर सकें। ये हमारा इन्वायरमेंट मिटिगेशन प्लान का एक हिस्सा है। इस प्लांटेशन से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट डिग्रेड हुए हैं वो आने वाले समय में दोबारा से रीजुबिलाइल हो जाए और एक तरह से हम इको रिस्टोरेशन दोबारा से कर सकें इसे। रुकने पार्लियामान जुगल किशोर शर्मा ने आज ब्लॉक डंसाल के पार्टी कारकुनान से खिताब किया है, जिस दौरान उन्होंने जज्जर कोटली ब्लॉक डंसाल में वॉल पेंटिंग अभियान की भी सदारत की है। उन्होंने पार्टी कारकुनान के साथ आने वाले प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल किया और उनसे पार्टी के नजरिए को हर घर तक ले जाने की अपील की है। चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं और विशेष तौर पर मोदी जी की गारंटी की गाड़ी जो गांव-गांव और पंचायत में जा रही है, योजनाओं का लाभ जो है वो लाभार्थियों को मिले और जिन लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला है उनसे भी चर्चा करके दूसरे लोगों को भी लाभ मिले, उसके लिए प्रयास करना। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी बैठक जो है वो डंसाल मंडल में हुई है, जिसकी अध्यक्षता हमारे मंडल प्रधान शमशेर सिंह जी ने की है और बहुत सारे सीनियर कार्यकर्ता भी उसमें सम्मिलित रहे और आने वाले दिनों में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए संकल्प लेकर ये बैठक जो है संपन्न हुई।
मुफ्ती आजम मुफ्ती नसरुल इस्लाम ने आज कहा है कि दुश्मन हमारे पीछे हैं, वो नहीं समझते कि आप किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनकी जंग मुसलमानों से है। लेकिन हमारे कुछ उलमा इस तरह के अमल से पूरी तरह से बेखबर हैं और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने उन लोगों से अपील की है कि वो शादी ब्याह पर फजूल खर्ची से बाज रहें और इसका आगाज उलमाए कराम को अपने घरों से करना चाहिए। ये बात उन्होंने श्रीनगर में एक किताब के इजरा की तकरीब में शिरकत के बाद कही है। जी, जबकि हुजूर साहब का कहना है कि किसी का पर्दा करना जरूरी है, जी भी है, लेकिन यहाँ पर आज उलमा हजरात की पगड़ियाँ उछाली जाती है, चाहे वो किसी भी फिरके से हो। हम वो नहीं कहते कि किसी हो, लेकिन पर्दा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? उलमा में खासकर अगर देखेंगे तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर उनकी पगड़ियाँ उछाली जाती है। ज़माने आखिरत के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, दरियाफ्त किया गया, तो आपने फरमाया उलमाहुम शर्र मिन तहतिल अदीम समा यखरुजु मिनहुमुल फितना मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुन मिनल हुदा। मस्जिदें ऐसी होंगी कि उनमें हिदायत मफकूद होगा और उलमा जो है आसमान के छत के नीचे फितना बर्पा करेंगे। ये जो इंटरनेट है असल में ये सिर्फ इल्म हासिल करने का एक ज़रिया था और हमने इसको जंग जिदाल का ज़रिया बनाया। दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि ये शाफ़ी है, हनफी है या इसका मालिकी फ़िरके से ताल्लुक़ है या हम्बली से ताल्लुक़ है, ये वो नहीं देखता है, बल्कि उसकी जंग मुसलमानों के साथ है, मुसलमान के साथ है। लेकिन हमारे उलमा इसको देखते नहीं हैं, उनको समझते नहीं हैं, बल्कि टीआरपी बढ़ाने के लिए वो एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालते हैं और गाली गलौज को मुनाजराबाजी का नाम देते हैं। ये सद अफसोस है। सीनियर सियासतदान फारूक भट्ट ने वादी कश्मीर के इलाका सोपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से चलाई जा रही मंशियात मुखालिफ कार्रवाई के लिए उसकी सताइश की है और इस काम के लिए उन्होंने जिला एसएसपी का भी शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की वजह से ही आज सोपुर काफी हद तक मंशियात पर काबू पाने में कामयाब हुआ है। यहाँ पर दे चुके हैं पीडी सोपोर में एसएसपी, उसने ड्रग्स के खिलाफ अपनी कार्रवाई शुरू की है और शबीर साहब ने ऑलमोस्ट इसका इक़दाम किया है। मैं भी पिछले 15 सालों से इस बात का वाकिफ हूँ कि सोपोर में ड्रग काफ़ी उरूज पे था। बाज़ाब्ता 4 बजे के बाद एक मुंडी लग रही है, जैसे फ्रूट मंडी है, ऐसी इसी तरह की एक छोटी मंडी सोपोर अड्डे में भी चलती थी 4 बजे के बाद। लेकिन जब से इसका शुरुआत जावेद साहब ने की है और इसका अंत शबीर साहब ने किया है, तब से ऑलमोस्ट 99% ड्रग्स का खात्मा हुआ सोपोर में। अगर हम सोपोर पीढ़ी की बात करें, अगर हम ओवरऑल की बात करें कश्मीर की, तो पुलिस ने इसमें बहुत अच्छा रोल अदा किया है और आज वो हालात आए हैं कि जैसे डीजी साहब लोगों के लिए एक दरबार रखा है, उन्होंने लोगों का मसीहा बन गया डीजी साहब। ऐसे हमारे जो शबीर साहब है एसएसपी सोपोर, उसने भी ऐसे दरबार रखे हैं। मैं भी उस दरबार में जाता आता हूँ और ऐसे भी हालात हुए हैं, मेरे सामने भी ऐसे भी केसेस आए हैं नवाब साहब को कि खुद माँ बाप शबीर साहब के पास आते हैं कि हमारा बच्चा ड्रग करता है, उसको उसकी काउंसलिंग की जाए। हालात ये भी आए हैं कि अब पुलिस और पब्लिक जो कुछ समय से कुछ गैप सी चल रही थी, आज वो हालात बन गए। पुलिस और अवाम आपस में एकजुट के काम कर रही है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।